हाँ जी, एएनएम का कोर्स करने पर क्या नौकरी मिलेगी? क्या एएनएम का कोर्स करना चाहिए? अरे अपना 2 साल भी लगा रहे हो, पेमेंट भी लगा रहे हो, पर क्या नौकरी मिलेगी? क्या ये कोर्स करना सही है? तो वो सारी डिटेल आप लोगों को इस एक लेक्चर में देने वाला हूं। सो बेहतरीन लेक्चर है। अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो। सो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम विकास कुमावत है और मेरा एक्सपीरियंस लगभग 11 साल का है एमएससी नर्सिंग के बाद में। तो नर्सिंग के डिपार्टमेंट को बहुत अच्छे से जानता हूं। सो अगर आप लोगों को फिर भी ये लेक्चर बताने के बाद फिर भी कुछ भी क्यूरी रह जाती है, आपके कुछ डाउट रह जाते हैं, तो आप मुझे इन नंबरों पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। क्या है? तो सबसे पहले तो ये एएनएम है, ये कोर्स है क्या? तो इसका पूरा नाम है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, है ना। और वो बोलते हैं ना कि हर दिन एक मौका है कुछ नया करने का, हर दिन एक मौका है कुछ नया करने का, हर सुबह एक उम्मीद है आगे बढ़ने की। सफलता उन्हीं को मिलती है जो रुकते नहीं, थकते नहीं और झुकते नहीं, जो बढ़ते 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 ही जाते हैं। सो एएनएम का कोर्स बहुत जबरदस्त कोर्स है। पहले तो आपको बता दूं, एएनएम का नाम ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ है। मैं आपको वो सारे पॉइंट बताऊंगा कि क्या इसके फायदे हैं और क्या इसके नुकसान है, वो सारे डाउट क्लियर कर दूंगा जो अभी आपके दिमाग में चल रहे हैं। सो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन देख लो कि एएनएम का पूरा नाम होता है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है, मतलब स्कूल ऑफ नर्सिंग इस कोर्स को करवाती है, ठीक है ना। और नर्सिंग और मिडवाइफ वाले फील्ड का ही पार्ट है। अच्छा, इसका हिंदी में मैंने मतलब दिया है, इसको नर्स दाई बोलते हैं, ठीक है ना। और नर्सिंग और मिडवाइफरी में 2 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स होता है। कोर्स का ड्यूरेशन तो आपको पता चल ही गया, 2 साल का है। कौन कर सकता है? तो 12th पास वाला कर सकता है, ठीक है ना। ये 6 महीने के इंटर्नशिप के साथ में 2 साल का ये कोर्स होता है। और कर कौन सकता है? जिसका 10th+2 क्लियर है, मतलब 12वीं क्लास पास हो, ठीक है ना। अच्छा, आपके पॉइंट ऑफ पर भी आ रहा हूं। कम से कम एज कितनी है? 17 साल। ज्यादा से ज्यादा कितनी है? 35 साल वाला कर सकता है, ठीक है ना। मिडवाइफरी का 2 साल का डिप्लोमा कोर्स। अरे कैरियर का स्कोप क्या है? अब आता है पॉइंट। आप लोगों में से बहुत सारे इरिटेट थे कि क्या सर इस कोर्स को करने से नौकरी मिल जाएगी क्या? तो इतनी श्योरिटी मैं आपको दे दूंगा कि अगर आप परफेक्ट गाइडलाइन में रहे ना, तो ऐसा कोई पावर नहीं जो आपको नौकरी से रोक ले। समझ रहे हैं ना? आपको परफेक्ट गाइडलाइन में रहना, क्योंकि 95% स्टूडेंट गाइडलाइन में नहीं होते तो उनका वो जॉब मिलने के चांस है वो कम हो जाते हैं। अच्छा, इसके अंदर आपको जैसे ही कंप्लीट करोगे उस समय आपको पेट का एग्जाम देना होता है। 3 साल तक उसकी वैलिडिटी होती है। एक बार आप पेट का एग्जाम देते हो, 3 साल तक आप इससे रिलेटेड कोई भी वैकेंसी आती है आप उसको फाइट कर सकते हैं। अब फाइट करने के लिए आपको क्या चाहिए? सबसे पहले तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि आप फर्स्ट टाइम में फाइट करो, फर्स्ट टाइम में आप निकाल लो, क्योंकि उसके अगले साल फिर कंपटीशन का लेवल बढ़ेगा, उसके अगले साल फिर बढ़ेगा, उसके अगले साल फिर बढ़ेगा। तो कंपटीशन का लेवल तो कम होना नहीं है, वो तो बढ़ना है। पर आपके अंदर स्किल कितना है? तो ध्यान देना, यहां पर आपको अपना स्किल बनाते हुए चलना है। कैरियर की अपॉर्चुनिटी क्या क्या होती है, स्कोप क्या होता है? तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एएनएम काम करती है, ऐसा नहीं है नहीं करती, एएनएम करती है। अगला पीएससी सीएससी, आपने सुना होगा, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वहां पर भी एएनएम का रोल होता है। इसके अलावा प्राइवेट क्लिनिक्स होती है, बहुत सारी एनजीओ होते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, वहां पर भी एएनएम का जबरदस्त रोल है। एक अच्छी सैलरी है। पूरा सुनिएगा, अभी लास्ट में आपको वो पॉइंट बताऊंगा जो आपको इस एएनएम के लिए एक प्रेरणा देगा। सो महत्वपूर्ण पॉइंट अगला सुनिए। अगला, आशा के रूप में एक एएनएम काम कर सकती है, आंगनवाड़ी वर्कर के रूप में एक आशा और एएनएम काम कर सकती है। ध्यान देना, आशा के रूप में और आंगनवाड़ी सेंटर के ऊपर एक एएनएम फोकस करती है, कंसंट्रेट करती है, समझना है ना। तो जॉब अपॉर्चुनिटी है। कौन से स्टेट में कौन सा फॉर्म भरना चाहिए? उत्तर प्रदेश के अंदर कौन कराता है? डीजीएमएच करवाता है, और उसकी वेबसाइट है ये, इस वेबसाइट पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। अगला, राजस्थान में आरयूएचएस एएनएम एडमिशन करवाता है, इसकी वेबसाइट आपके आरयूएचएस राज .ऑर्गेनाइजेशन। मध्य प्रदेश के अंदर एमपी एएनएम टीएसटी करवाता है, इसकी वेबसाइट है ये सारी वेबसाइट मैंने दे रखी है। जहां से आप बिलोंग करते हैं अपनी वेबसाइट को चेक करिए और वहां से आप एएनएम का कोर्स कर सकते हैं, है ना। ये तो गवर्नमेंट वाली अपॉर्चुनिटी है, ध्यान देना, गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं ना, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में कहीं पर भी एडमिशन ले रहे हैं, तो एक बार एक्सीड को जरूर आप मैसेज करिए, क्योंकि हो सकता है आपको कुछ बेनिफिट वाला ऑफर मिल जाए और आपको कुछ फीस आपकी जो लग रही हो उससे फीस आपको बहुत कम फीस में वो सीट मिल जाए। तो आप एक बार उन नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं, केवल व्हाट्सएप मैसेज के जरिए, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताए थे।
और अगर आप स्पेशली कानपुर, लखनऊ, हमीरपुर, गोंडा इनके आसपास के क्षेत्र से हैं तो डेफिनेटली आप ये समझिए कि आपको फीस में बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलने वाला है। सो आप इनको देख सकते हैं और इनके सामने कौन करवाता है और कहां पर इनके फॉर्म अवेलेबल होंगे, ये पूरी डिटेल इसके अंदर है। इसके अलावा बच्चों सब्जेक्ट कवर की पूछा, फर्स्ट ईयर में 4 सब्जेक्ट होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहला कौन सा? कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, मिडवाइफ। मिडवाइफ सेकंड ईयर का सब्जेक्ट होगा। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, हेल्थ प्रमोशन और प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, HCN, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सब्जेक्ट है बच्चों जो आपको पढ़ने हैं, आपको एएनएम के अंदर पढ़ने हैं। और ये कोर्स इंग्लिश में नहीं होता, ये हिंदी में भी होता है और आप इंग्लिश में देना चाहो तो इंग्लिश में भी होता है। इसको बोलते हैं बाइलिंगुअल। आप अगर लिखना चाहो कि आई एम ट्राई तो मैं ट्राई कर रहा हूं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपने लिख दिया हिंदी में मैं और इंग्लिश में ट्राई लिख दिया, आगे हिंदी लिख दी, ऐसा भी आप इसमें लिख सकते हैं। कोर्स बड़ा यूनिक है ना, जबरदस्त कोर्स। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट एएनएम उत्तर प्रदेश बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर रहे हैं एएनएम करने के लिए तो ध्यान देना एग्जाम का मोड ऑफलाइन होता है। इसका जो फॉर्म भरे जाते हैं इसका मैक्सिमम तो मेरिट बेस सिलेक्शन होते हैं इसके अंदर कि आपके 12th में कितने मार्क आए उसके बेस पर आपको सीट अवेलेबल होती है। पर मैं भी आने वाले टाइम के अंदर ये भी ऑफलाइन में आ जाएगा, ऑफलाइन ओएमआर सीट बेस एग्जाम कराया जा सकता है। इसके अलावा लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ड्यूरेशन 2 घंटे का होता है, 120 मिनट का, और क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस वाले आते हैं। एग्जाम की डेट वो जब फॉर्म भरे जाते हैं उसके 1.5-2 महीने के अंतराल में ही होती है और जब एग्जाम हो जाता है उसके बाद 1 महीने बाद रिजल्ट अनाउंस हो जाता है। वैसे अभी तो ओएमआर बेस हो रहे हैं, ये सॉरी अभी तो ये मेरिट बेस हो रहे हैं, क्लियर है ना। सो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, जब आप कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं तब कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, तो भाई याद रखना एएनएम की मार्कशीट सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास में, है ना। जैसे आप एएनएम करेंगे तो आपकी 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट क्या होना चाहिए, 12th की मार्कशीट, 10th और 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा और क्या होगा बच्चों, 10th प्लस 12th की मार्कशीट। इसके अलावा नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन, या आप जब यूपी SSS वाला फॉर्म भरते हैं, BTSC वाला फॉर्म भरते हैं तब आपको इसकी जरूरत पड़ती है। अगर आप अभी नर्सिंग कर रहे हैं तब इसका कोई रोल नहीं है, पर जब आप कंपटीशन के लिए नर्सिंग करने के बाद आवेदन करते हैं ना तब इन चीज़ों की आपको ज़रूरत होती है और ये चीज़ें होती है तब भी जाकर आप फॉर्म भर पाते हैं और गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर, समझ रहे हैं ना, गवर्नमेंट नर्सिंग आप ज्वाइन कर सकते हैं महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में, है ना। आइडेंटिटी प्रूफ, ये सब डाटा है जो जरूरत पड़ती है। सो ये था एएनएम की कंप्लीट डिटेल। अब आपको इनमें से कौन सा डाउट रह गया, पहले तो आप कमेंट करिए, दूसरा आप मुझे अपने नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा मेरा नंबर है बच्चों वो है 7068885096, ठीक है। अगर आप कानपुर, अगर आप लखनऊ और इसके अराउंड आसपास के एरिया के हैं तो डेफिनेटली आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको एक ब्राइट फ्यूचर गाइडलाइन मिलेगी और जो फीस आप डायरेक्टली जाकर एडमिशन लेंगे उससे कुछ डिस्काउंट फीस ही आपको मिलेगी। सो मिलते हैं अगले चैप्टर में कुछ नया कोर्स के बारे में डिटेल के रूप में। थैंक यू ऑल, लव यू ऑल।